नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल वीडियो IPS राठौड़ पर। और आज अपन जो बात करने जा रहे हैं वो अपना उसका उद्देश्य होगा RS 2022 के बारे में। यानी कि आप सब जब कन्फर्म है कि एक जॉब आप जब प्राप्त कर चुके हो या फिर आप बेरोजगार हो तो आप RS की तैयारी तो निश्चित रूप से ही कर रहे होंगे। तो RS 2022 आने वाली है, लगभग अपने को पता है उसके अंदर जो पोस्ट रहने वाली है वो 700 पोस्ट के आसपास इसके अंदर पोस्ट रहने वाली है। यानी कि पिछली वैकेंसी थोड़ी बड़ी थी लेकिन इस बार थोड़ी पोस्टें थोड़ी सी कम है। 700 पोस्ट भी खूब है वैसे, तो 700 के आसपास अपने पोस्टें रहने वाली है। तो अपनी रणनीति क्या हो, अपने किस हिसाब से तैयारी करें कि अपने RS प्री क्लियर हो जाए। और अपने को RS प्री क्लियर ही करनी है, ये अपने को ध्यान रखना है कि RS अपने को टॉप नहीं करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं खुद अभी ग्राम विकास अधिकारी की पोस्ट पर हूँ। मैंने खुद ने 2016 RS प्री क्लियर किया है, 2018 मैंने RS प्री क्लियर किया है और 2021 का RS प्री मैं किसी कारणों से नहीं दे पाया था। हालांकि इसमें भी मेरी तैयारी अच्छी थी, तो 2 बार मैंने मेंस का एग्ज़ाम दिया है। तो मैंने RS प्री किस हिसाब से क्लियर की थी, मेरी उसके अंदर क्या स्ट्रेटेजी थी वो भी आपको बताऊंगा। और RS 2016 और 2018 के अंदर में RS मेंस के अंदर में क्यों फेल हुआ, मेरे उसके पीछे क्या रीज़न रहे, उससे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो अभी अपन तो सबसे पहले जो अपना टारगेट है वो अपन RS प्री के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अपन बात जो कर रहे हैं वो है RS 2022 के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको एक बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट करता हूँ कि जो अपने RS प्री है, RS प्री जो एग्ज़ाम है, RS प्री एग्ज़ाम है, ये 200 अंक का होता है। 200 अंक होता है। टोटल अंक भार कितना है इसके अंदर, 200 अंक होता है। और जो इसके अंदर अपने क्वेश्चन आने वाले होते हैं वो 150% इसके अंदर आपके आने वाले हैं। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, RS 2022 की। तो RS का एक सीधा सा शेड्यूल है, फिक्स है, ये कई सालों से यही चल रहा है। 150 क्वेश्चन आते हैं और 200 अंक आते हैं। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि आज तक का ऐसा मतलब इससे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ के कभी भी मेरिट नहीं गई। यानी कि जो आदमी 60 क्वेश्चन 150 के अंदर से 60% जो करके आता है वो जनरल फाइट कर देता है। यानी कि 200 के अंदर 200 अंक होते हैं, उनमें से 150 क्वेश्चन आते हैं। 150 क्वेश्चन में से जो किसी आदमी 60% कर देता है उसका प्री क्लियर हो जाता है। 2016 में भी ऐसा ही हुआ था, 2018 के अंदर भी ऐसा ही हुआ था। तो ये लगभग ऑलमोस्ट कट ऑफ है। अब इससे ऊपर 2-3 ऊपर नीचे वो अपन बात कर लेते हैं। तो अपने को किस हिसाब से तैयारी करनी है कि अपने भी ये 60 से अपन 70 का टारगेट लेके चलेंगे कि वो 70 क्वेश्चन अपनी क्लियर हो जाए और फिर अपन RS मेंस की तैयारी करें। तो सबसे पहले मैं इसके सिलेबस के बारे में बात करता हूँ। तो इसके सिलेबस की बिल्कुल साफ स्थिति है। देखो, एक तो इसके अंदर आता है राजस्थान का इतिहास, कला व संस्कृति। सबसे पहले अपने इतिहास के बारे में ही चर्चा करेंगे। एक बार मैं आपको इतिहास के बारे में ही इसके अंदर बता देता हूँ। राजस्थान का इतिहास, कला व संस्कृति। और दूसरी चीज़ इसके अंदर आती है वो है भारत का इतिहास, जो कि 3 भागों में तोड़ा हुआ है। सिलेबस के अंदर आप देखोगे तो प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है और आधुनिक भारत है। सबसे पहले अपन एक बार सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट देखते हुए उनके साथ उनकी जो बुक शेड्यूल है, बुक सूची भी अपन साथ साथ देखते हुए चलेंगे। तो राजस्थान का इतिहास, कला व संस्कृति है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं कई सालों से, इसके अंदर ऐसा है, कई लोग बताते हैं आपको यही किताब पढ़नी पड़ेगी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता हूँ। मैं ये कहता हूँ आपको किसी भी प्रकार की जो लोग बुक बताते हैं उस प्रकार की बुक आपको नहीं पढ़नी है। आप इतने सालों से अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर 1 साल से 2 साल से अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपने कुछ ना कुछ तो नोट्स बनाए होंगे। उन नोट्सों को ही सबसे पहले आपको प्रीफेयर करना है। यानी कि सिलेबस के अंदर पॉइंट टू पॉइंट आपको देखना है। सिलेबस में अपने टेलीग्राम के लिंक पे डाल दूंगा, वहाँ से आप सिलेबस हिंदी वाला डाउनलोड कर लेना। तो उसके जो सिलेबस के पॉइंट टू पॉइंट जिस हिसाब के आपके पास नोट्स पड़े हैं, यानी जिस भी जहाँ से भी कैसे भी आपने नोट्स बनाए, जैसे एक टॉपिक है मेले और त्यौहार, तो उसके अगर आपके पास नोट्स पड़े हैं तो पहले बुक प्रीफर नहीं करनी है आपको। पहले आपको उसको खुद के बनाए हुए नोट्सों से उसको क्लियर करना है। कोई सा भी टॉपिक हो, लोक देवी देवता है, मतलब हस्तकला है, चित्रकला है, तो ये सब टॉपिक अपने सिलेबस के अंदर, तो ये आपको खुद के बनाए हुए नोट्सों में से सबसे पहले याद करना है। कोई भी बुक आपको प्रीफर करने की जरूरत नहीं है। बुक अपन कब करते हैं, जब अपने पास सिलेबस जो अपने है नोट्सों में से अपने 2 बार 3 बार अपने को कन्फर्म याद हो जाए तो अब अपने को बुक लेनी होती है। ऐसी कैसी मैं सेम चीज़ भारत का इतिहास के बारे में भी कहूँगा। प्राचीन काल है, मध्यकाल है, आधुनिक है। अगर आपने कहीं से कोचिंग कर रखी है, नोट्स बना रखे हैं, उनको सबसे पहले आप याद करो। सबसे पहला काम आपका है कि आपके द्वारा बनाए गए नोट्सों को याद करो। अगर आपने नोट्स नहीं बना रखे तो अब अपने बुक की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बुक बताऊंगा। इसके अंदर बुक अगर आपके पास कोई सी भी पड़ी है, बुकें इसके अंदर जैसे अपने साथ खूब सारी बुक चलती है। जैसे मैं आपको एक बुक बताता हूँ, पेनोरमा की भी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसी सब बुकें ऐसी है जिनमें से सब में से क्वेश्चन आते हैं। लक्ष्य की भी है
और एक बुक मैंने जो प्रीफर की थी वो है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा व विरासत, जो कि अपने राजस्थान हिंदी साहित्य अकादमी की पुस्तक आती है। छोटी सी पुस्तक आती है। ये इसलिए अपन लेते हैं कि ये इसलिए मैंने ली क्योंकि ये जो है ये ऑथेंटिक बुक है। इसके अंदर जो दी हुई चीज़ें अपने प्रूफ के रूप में भी काम में ले सकते हैं, जो कि हुकुमचंद जैन और डॉक्टर नारायण लाल माली के द्वारा लिखी गई है, राजस्थान हिंदी साहित्य अकादमी की पुस्तक है। तो ये एक अच्छी पुस्तक है, ये ऑथेंटिक पुस्तक है, इसलिए मैं इसको प्रीफर करता हूँ। बाकी आप अगर पेनोरमा भी पढ़ रहे हो तो भी अच्छी बात है, लक्ष्य पढ़ रहे हो तो भी अच्छी बात है, और राजस्थान हिंदी साहित्य अकादमी की पुस्तक पढ़ रहे हो तो भी अच्छी बात है। हिंदी साहित्य अकादमी की किताब जो ये राइटर लिखते हैं, ये 10th की, 11th की, 12th की पुस्तकें भी यही राइटर लिखते हैं, इसलिए इनमें से क्वेश्चन आने के भी चांस ज़्यादा रहते हैं। तो मैंने ये प्रीफर कर रखी है। अगर आपने कहीं से कोचिंग कर रखी है और अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो उसके साथ तो आप ये कीजिए, राजस्थान हिंदी साहित्य अकादमी वाली जो पुस्तक आती है उसको आप एक बार साथ साथ पढ़ लीजिए। आपका काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको किसी भी प्रकार की बुक नहीं पढ़नी है। ज़्यादा पुस्तकों का भीड़ भड़ाका अपने को नहीं लेना है। जितनी ज़्यादा पुस्तकें पढ़ोगे उतनी ज़्यादा कंफ्यूज होगे। मैं कहता हूँ एक नोट्स होने चाहिए आपके पास और एक ही पुस्तक होनी चाहिए प्रत्येक सब्जेक्ट की, भले ही वो कोई सी भी हो। अगर आपने शुरू से जैसे कोई पेनोरमा पढ़ रहा है तो उसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, वो हमेशा पेनोरमा ही पढ़ता रहे, ताकि उसके पेनोरमा भी अच्छी बुक है। लक्ष्य पढ़ रहा है तो लक्ष्य ही पढ़ता रहे, फिर वो चेंज नहीं करे। अगर चेंज करते हो तो आपके साथ समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो राजस्थान का इतिहास, कला व संस्कृति के लिए मैंने आपको बता दिया। यानी कि सबसे पहले आपको अपने बनाए गए नोट्स को प्रीफर करना है। आपने कोचिंग कर रखी है, वहाँ के नोट्सों को प्रीफर करना है। अगर आपने कोचिंग नहीं कर रखी है और आप अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो पेनोरमा, लक्ष्य और राजस्थान हिंदी साहित्य अकादमी की कोई सी भी तीनों में से आपके पास एक बुक है, उसको आप आज से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। एक पुस्तक को अपने को लेकर नहीं चलना है। सभी की सभी पुस्तकें अच्छी है। आप देखते हो हर टॉपर अलग अलग पुस्तक बताता है, इसलिए अपने पास जो पुस्तक अच्छी है, जिस पुस्तक की शैली अपने को समझ में आती है, वही पुस्तक अपने को प्रीफर करनी है। अब अपन बात करते हैं भारत का इतिहास व जो संस्कृति है, यानी इसके अंदर प्राचीन काल भी है, मध्यकाल भी है और आधुनिक भारत भी है। इसके अंदर मैं आपको ये कहूँगा, अगर आपने कोचिंग कर रखी है, पहली बात हुई, अगर कोचिंग कर रखी है तो उसके नोट्स, अगर कोचिंग नहीं कर रखी है तो आप स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग के नोट्स ले लो। जो स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग है वहाँ के आप नोट्स ले लो और नोट्सों को ही पढ़ो। इसके अंदर राजस्थान का जो प्राचीन काल है और मध्यकाल है उसके लिए अलग अलग पुस्तकें अपने को नहीं पढ़नी है। आरएस के लिए आपको प्राचीन काल, मध्यकाल के लिए अलग अलग पुस्तकें नहीं पढ़नी है। ये अपने यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, अपने जो नोट्स होते हैं वो बहुत सफिशियंट है। हर सब्जेक्ट के लिए आप अलग अलग किताबें पढ़ोगे, सिलेबस कवर नहीं हो पाता है। तो अपने को बिल्कुल शॉर्ट्स वाले नोट्स जो है प्राचीन काल और मध्यकाल के लिए आप नोट्स पढ़ लो। जो स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग के नोट्स हैं वो पढ़ सकते हो। आधुनिक काल के लिए भी आप वही चीज़ फॉलो कर सकते हो, स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स। अगर आपको पुस्तक पढ़नी है, अगर आपके पास सफिशियंट टाइम है और अगर आपको पुस्तक पढ़नी है तो मैं इसमें आपको पुस्तक बता देता हूँ। अगर आपको पुस्तक पढ़नी है तो आपको लेनी है स्पेक्ट्रम की बुक, जो आपकी आरएस के साथ साथ यूपीएससी के अंदर भी काम आ जाती है। आधुनिक काल के लिए, प्राचीन काल और मध्यकाल के लिए अपने को किसी भी प्रकार की बुक नहीं लेनी है, ये मैं आपको कन्फर्म कह देता हूँ। अगर आप हर सब्जेक्ट के लिए बुक लेते हो तो आपका सिलेबस कवर नहीं हो पाता है। तो स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग के नोट्स, तो ये यहाँ तक अपने इतिहास का मामला क्लियर हो गया। अब अपन सोचते हैं इतिहास में से अपने क्वेश्चन कितने आते हैं। तो देखो इतिहास में से क्वेश्चन आते हैं लगभग 20 से 25 के बीच, क्योंकि 150 के लगभग क्वेश्चन आते हैं और लगभग अपने 7 इसके अंदर सब्जेक्ट है। तो 20 से 25 क्वेश्चन सब प्रत्येक सब्जेक्ट के इसके अंदर आएंगे। तो ये आपका मामला क्लियर हो गया इतिहास का। इतिहास के अंदर मैंने बता दिया आपको किस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। अब अपन चलते हैं भूगोल। अगला टॉपिक अपने पास आता है राजस्थान का भूगोल। इसके अंदर आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं, भारत का भूगोल और एक टॉपिक आपके पास आ जाएगा विश्व का भूगोल। अब इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए देखो आपको ये करना है, फिर वही बात मैं तो कहता हूँ, जिन्होंने कोचिंग कर रखी है, जिनके पास खुद के नोट्स हैं, उनको सबसे पहले खुद के नोट्स ही तैयार करने हैं। कोई भी किताब उनको नहीं खरीदनी होती है। ये मैं आप दिमाग में कन्फर्म बिठा लो। आप क्या करते हो, किसी की भी टॉपर की बुक लिस्ट देखते हो, उसको बुकों को ले आते हो, जो आपके खुद के बनाए हुए बुक नोट्स हैं और खुद की जो बुक्स होती है उनको आप छोड़ देते हो। ऐसा कभी भी नहीं करना। जो आपने नोट्स बनाए उनसे आपको ज़्यादा जल्दी याद होता है और उनको देखने पे ही आपको मतलब जल्दी रिवाइज होता है। नई नई पुस्तकों से अपने को जल्दी रिवाइज नहीं होता है। तो इसलिए अपने को क्या करना है, जो सबसे पहले अपने पास नोट्स हैं उनको प्रीफर करना है। अगर वो नहीं है तो अपने को इस बार भी यही करना है। इस बार भी अपने को क्या करना है, अगर किसी के पास नोट्स नहीं है तो अपने को स्प्रिंग बोर्ड के ही नोट्स लेने हैं। कोचिंग के मामले में अगर अपने को कहीं के भी नोट्स लेने हुए तो स्प्रिंग बोर्ड्स के ही नोट्स लेने हैं। अगर खुद के बनाए हुए हैं तो पहले वो पढ़ने हैं। किताब के अंदर अगर इसमें अपन बात करते हैं राजस्थान का भूगोल, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल,
तो देखो इसके अंदर भी भले ही आपके पास पेनोरमा है, जो पेनोरमा जो पढ़ रहे हैं पहले से, और जिसके पास लक्ष्य है, और जिसके पास हिंदी साहित्य अकादमी की पुस्तक है, तो देखो जिनके पास जो पुस्तक है वो पढ़ सकता है, कोई इश्यू नहीं है। आरएस प्री के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है, सब में से क्वेश्चन आते हैं, कोई एक ऐसी किताब नहीं उसी में से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपके पास अच्छे नोट्स हैं और अगर आपको ऑथेंटिक बुक चाहिए तो आपको हिंदी साहित्य अकादमी की पुस्तक राजस्थान भूगोल की ले लेनी चाहिए, ताकि आपके किसी भी प्रकार की अगर भविष्य में आपत्ति भी लगानी पड़े या आपके कोई डाटा में कोई अगर मिस्टेक की वजह से तो आपको उसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़े। तो हिंदी साहित्य अकादमी की पुस्तक ले लें आप, वो आती है हरिमोहन सक्सेना की, जो राजस्थान का भूगोल और जो हिंदी साहित्य अकादमी की जो पुस्तक आती है उसका नाम है हरिमोहन सक्सेना। तो इनकी जो पुस्तक आती है उसको आप फॉलो कर सकते हो और स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स ले लो। लेकिन जिसके पास पेनोरमा लक्ष्य है और जिन्होंने एक बार वो पढ़ रखी है वो पुस्तक चेंज नहीं करे, वो उन्हीं पुस्तकों को हमेशा पढ़ते रहे। हिंदी साहित्य अकादमी वाले आप कभी डाटा चेक करने के लिए ले सकते हो, ताकि वो आपके एक ऑथेंटिक बुक के रूप में काम आती रहे। भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, इनके लिए अगर फिर वही नोट्स के मामले में स्प्रिंग बोर्ड, और अगर अपने को पुस्तक पढ़नी हो तो मैं आपको बता देता हूँ महेश कुमार वर्णवाल की पुस्तक। मैंने शुरू से लेकर आज तक यही पुस्तक पढ़ता हूँ। जब भी आरएस प्री की एग्जाम देता हूँ, जब भी पढ़ना होता है तो मैं फिर यही किताब पढ़ता हूँ। और ये किताब आप पढ़ते रहो, अच्छी किताब है महेश कुमार वर्णवाल की। और इसको भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल आप यहाँ से कवर कर सकते हो। और इसकी एक चीज़ खासियत ये भी है कि यहाँ से अगर इसको आप बुक को पढ़ लेते हो तो ऑलमोस्ट आपकी यूपीएससी प्री का भी सिलेबस कवर हो जाता है। लेकिन अपने को एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो अपने ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ये अपने को टॉपिक अपने सिलेबस के अंदर अपना टॉपिक देखना है और बुक में वही टॉपिक निकाल के पढ़ना है। संपूर्ण बुक अपने को नहीं पढ़नी है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने को वही पॉइंट निकाल के वहाँ से पढ़ लेना है। तो ये आपके भूगोल की भी बात हो गई। सबसे पहले अपना बुक लिस्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर बाकी बातें और कर लेते हैं। तो अभी अगर अपन बात करते हैं संविधान की, तीसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है अपने वो आता है संविधान। ये एक मतलब सबसे सिंपल टॉपिक मैं इसी को मानता हूँ। अगर आरएस प्री के अंदर कोई सबसे सिंपल सब्जेक्ट है या कोई सी भी एग्जाम का सबसे सिंपल सब्जेक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। इसको आप एक बार ध्यान से इंटरेस्ट से पढ़ लो और आपको मतलब बहुत इजीली याद हो जाते हैं। लगभग 22 से 23 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। राजस्थान की पॉलिटी, इंडिया की पॉलिटी, जो क्वेश्चन मिला के भी 22 से 23 क्वेश्चन आते हैं और ये एक बहुत बड़ा पोर्शन कवर करता है। तो संविधान के भी आपको क्या करना है, अगर किसी भी टीचर से आपकी कोचिंग की हुई है, मतलब जयपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर आरएस प्री की अगर आपने कोचिंग कर रखी है, मैं कहता हूँ आपने उसके आसपास की अगर एसआई की भी अगर कोचिंग कर रखी है, तो फिर आपको एक बार किसी भी बुक पर ध्यान नहीं देना है, केवल और केवल वो नोट्स आपको पढ़ने हैं। वो नोट्स आप रिवाइज कर लो। मैं कहता हूँ 22-23 क्वेश्चन आते हैं, 18 से 19 क्वेश्चन डायरेक्ट नोट्सों के अंदर आ जाते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं जिनके लिए आपको बुक पढ़नी पड़ती है। तो बुक के अंदर भी ऐसा, मैं इसके लिए बुक प्रीफर नहीं करता हूँ। लेकिन जिन्होंने तैयारी कर रखी है और जिनको तैयारी करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है और उनको नोट्स याद हैं, तो फिर वो अगर अपने आप को फॉलो मतलब और भी उसको संविधान को अच्छा करना चाहते हैं तो लक्ष्मीकांत की पुस्तक पढ़ सकते हैं। बाकी ये आरएस के लिए अनिवार्य नहीं है। आरएस प्री जिनको फाइट करना है वो केवल और केवल अपने नोट्स पर फोकस करें, नोट्स को अच्छे से याद कर लें, नोट्स की लाइन टू लाइन याद कर लें। उनको कोई भी पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये पुस्तक मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिन्होंने संविधान की कॉपी खुद के जो नोट्स हैं वो 5 से 6 बार पढ़ रखे हैं और जिनको मतलब समय की अभी बहुत उनके पास समय खूब पड़ा है और उनका सिलेबस कवर हो चुका है, उनके लिए ये पुस्तक है। बाकी जो स्टार्टिंग फेज में है और जिनके अभी बहुत सारा सिलेबस कवर करना बाकी है वो इस किताब को नहीं पढ़े, क्योंकि थोड़ी सी टफ लैंग्वेज है और मतलब इसको आरएस प्री के हिसाब से आपको इसकी कहीं भी जरूरत पड़ने वाली नहीं है। लेकिन जिन्होंने पढ़ रखा है संविधान, जिनके नोट्स अच्छे हो रखे हैं, जिन्होंने अच्छी तरीके से याद कर रखा है, जिन्होंने छोटी मोटी पुस्तक भी पढ़ रखी है, उनके लिए मैं बता देता हूँ। लेकिन अगर किसी के पास नोट्स नहीं है फिर उनको मैं बताऊंगा स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स आप फॉलो करो। एक ही कोचिंग के आप नोट्स फॉलो करो स्प्रिंग बोर्ड के, तो ये चीज़ क्लियर होगी। और लक्ष्मीकांत की जो बुक है ये अनिवार्य नहीं है, आरएस प्री में आपके कहीं भी काम नहीं आने वाली है। अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है और उसको और मजबूत करना है तो आप उसको पढ़ सकते हो। तो अपने इतिहास हो गया, भूगोल हो गया और अपने संविधान हो गया। अभी अपन बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स के अंदर मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ। देखो इसके अंदर राजस्थान की भी आएगी, इंडिया की इकोनॉमी भी आएगी, यानी कि जो बजट वगैरह है और जो अपना ये और अन्य टॉपिक जो इसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट दिए हुए हैं उनको अपने को देखते हैं। देखो जैसे राजस्थान की इकोनॉमिक्स है तो राजस्थान की इकोनॉमिक्स तो बेसिक अगर आपको हो जाता है तब आपको इकोनॉमिक्स सर्वे पढ़ना है। इकोनॉमिक्स सर्वे के मैं बता देता हूँ आपको,
12 से 13 क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। अगर 20 से 22 क्वेश्चन आएंगे आपके इकोनॉमिक्स के या 25 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के आते हैं तो करंट जीके से जोड़ते हुए जो इकोनॉमिक्स सर्वे आता है उससे 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं। और एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपको आरएस प्री पास कराने में मदद करता है, यानी बहुत बड़ा फैक्टर। ये मैं कहता हूँ ये इकोनॉमिक्स में आपको इकोनॉमिक्स सर्वे नई पुस्तक आते ही आपको ले लेनी है और उसको आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना है। उसकी जो बेसिक अवधारणाएं हैं इकोनॉमिक्स की वो उसके साथ साथ ही भले ही आप क्लियर करते रहो। तो 12 से 13 क्वेश्चन, बाकी इकोनॉमिक्स आप छोड़ भी दो, स्किप कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको इकोनॉमिक्स सर्वे आपको पढ़ना अनिवार्य है। ये भी मैं आपको कह रहा हूँ कि इंडिया का नहीं, राजस्थान का, आपको राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना नेसेसरी है, मस्ट है, जरूरी है। इकोनॉमिक सर्वे राजस्थान का इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि 50% से ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो आपके इकोनॉमिक सर्वे से ही आते हैं। तो ये मेरी आप बात दिमाग में बिठा लेना, आरएस प्री की तैयारी कर रहे हो या मेंस की कर रहे हो, इकोनॉमिक सर्वे आपके पास होना चाहिए, ये मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है। यानी कि इकोनॉमिक सर्वे पर मैं विशेष बल दे रहा हूँ क्योंकि मैंने 2016-18 जब भी ये एग्जाम दिए तो 12 से 13 क्वेश्चन डायरेक्ट इकोनॉमिक सर्वे में से आए हुए हैं। आप पेपर उठा के भी इसको देख सकते हो। बाकी के इकोनॉमिक्स के लिए मैं आपको इतना ही कहूँगा, दिलीप सर के स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स, इकोनॉमिक्स 2-3 टीचर पढ़ाते हैं स्प्रिंग बोर्ड के अंदर, जो अपने दिलीप सर है, दिलीप मेहता सर जो डायरेक्टर हैं, उनकी आपको केवल नोट्स पढ़ने हैं या फिर उनकी आपको क्लासेज लेनी है। अगर रिकॉर्डेड क्लासेज मिल जाए तो इकोनॉमिक्स आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इकोनॉमिक्स के अंदर आपको किसी भी प्रकार की पुस्तक नहीं पढ़नी है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आरएस प्री और मेंस के लिए इकोनॉमिक्स में किसी भी प्रकार की अगर पुस्तक पर जोर नहीं देना है। सबसे पहले अपने स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग के नोट्स अच्छे करने, नोट्स अच्छे हो गए, इकोनॉमिक सर्वे उसके अंदर ऐड कर लेना है। तो इकोनॉमिक सर्वे भी स्प्रिंग आपके यूट्यूब के ऊपर स्प्रिंग बोर्ड के आपको वीडियो मिल जाएंगे, जो जब भी इकोनॉमिक सर्वे आएगा तब वो वीडियो डाल देते हैं। वो 20, 22 या 25 वीडियो होते हैं, वो आप देख लो और इकोनॉमिक्स के आपके क्वेश्चन वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। मैं एकदम ये मतलब कोई तो जो वीडियो बनाते हैं यूट्यूब के ऊपर वो ऐसे ही मतलब फॉर्मेलिटी से कहीं से वीडियो देख के बताते हैं, मैं अपना यहाँ अनुभव आपको बता रहा हूँ और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अगर आप ये वीडियो पूरा देखना और इस वीडियो के अनुसार आप अपने आप को फॉलो करते हुए आप एग्जाम देना, अगर आपको 100% आपको ऐसा नहीं लगे कि जो इंद्रपाल सिंह ने बताया वो एकदम सही बताया था तो आप भले ही मेरे को कमेंट में कहना। ये आपको मैं बिल्कुल रिलेटेड चीज़ें बता रहा हूँ जो मैंने खुद ने फील किए, जो मैंने खुद ने तैयारी के दौरान अनुभव किए हैं और जो मैंने खुद देखता हूँ और अभी भी तैयारी करता हूँ, उसी हिसाब को आपको मैं बता रहा हूँ। मैंने ऐसा नहीं है कोई वीडियो बनाने के उद्देश्य से 5-10 मिनट आपके खराब करने के लिए कहीं से मैंने देखा और फिर मटेरियल बता दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो रिलेटेड चीज़ें हैं वास्तव में जो मैंने फील की हुई है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो इकोनॉमिक्स में आपको दिलीप सर के नोट्स ले लेने या स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग के नोट्स आप ले लेना। वो याद करने के बाद आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है। तो ये इकोनॉमिक्स का हो गया मामला। तो अपने 4 बड़े सब्जेक्ट हो गए, यानी कि इकोनॉमिक्स हो गया और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल, 4 सब्जेक्ट अपने हो गए, यानी कि लगभग 90 से 100 क्वेश्चन का मामला अपने यहाँ से कवर हो चुका है। अब अपने पास जो एक सब्जेक्ट आता है, अब एक सब्जेक्ट अपने पास आता है साइंस। साइंस के बारे में अपन बात कर लेते हैं। यही 20 से 22 क्वेश्चन साइंस के भी आएंगे, विज्ञान के भी आएंगे। तो देखो इसके अंदर आपको क्या करना है, जो नॉर्मल साइंस के जो पार्ट्स हैं, देखो पहली बात मेरी फिर वही फोकस रहता है, अगर आपके पास खुद के नोट्स हैं, आप आरएस प्री का सिलेबस देखो और उसके बाद आपके पास अगर खुद के नोट्स हैं तो सबसे पहले खुद के नोट्स को फॉलो करो। अगर आपके पास जो सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस के अंदर से आपके टॉपिक मिल रहे हैं नोट्सों में से, तो उस नोट्स को फॉलो करो, आपको कुछ भी दूसरा देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई नोट्स नहीं बनाए हुए, आप इसको सिलेबस देखना है। सिलेबस देखने के बाद आपको 9th और 10th की जो राजस्थान की जो बुक है, 9th और 10th की जो राजस्थान बोर्ड की बुक है, उनमें से आप उस टॉपिक मिलान कर लेने आपके सिलेबस में से, और वो टॉपिक जो है आपके सिलेबस में मिल रहे हैं वो 9th क्लास के और 10th क्लास की ही पुस्तकों से आपको पढ़ने हैं। तो ये आप एक बार बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना। और इससे ऊपर के जो आते हैं वो देखो, जो आर्ट्स वाले हैं उनको 11th 12th की किताबें वैसे भी नहीं समझ में आने वाली है, बायोलॉजी की किताबें, तो उनके ऊपर अपने को विशेष ध्यान नहीं देना है। 9th और 10th की किताब में से जितना भी अपना सिलेबस कवर हो रहा है वो वहाँ से आपको सिलेबस कवर कर लेना है। और इसके बाद नोट्स, अगर आपको एक साथ कोई कैलकुलेटेड नोट्स चाहिए तो वो अपने फिर स्प्रिंग बोर्ड है। और अगर आपकी 9th और 10th की पुस्तकें आपने पढ़ी हुई है तो आप इन पुस्तकों को ही फॉलो करना। और टेक्नोलॉजी के लिए आप स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स ले लो, और जो सामान्य विज्ञान है उसको आप 9th और 10th की पुस्तकों से कवर कर लो। बहुत ईजी वे में समझाया हुआ है, प्लस ऑथेंटिक पुस्तकें हैं। किसी भी प्रकार की मिस्टेक होती है तो अपनी जिम्मेदारी नहीं है, उन किताब वालों की जिम्मेदारी है। अपने उसमें से जो पढ़ लिया अपने लिए वो फाइनल है। इसके बाद साइंस हो गया अपने। साइंस के बाद अगर अपन बात करें तो अब एक बड़ा सब्जेक्ट आता है मैथ्स और रीजनिंग।
मैथ्स और रीजनिंग किसको छोड़ना है किसको पढ़ना है वो मैं अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूँ। मैथ्स और रीजनिंग वही 20 से 22 क्वेश्चन इनके आने वाले हैं। तो देखो मैथ्स और रीजनिंग का भी फिर वही चीज़ है, किसी भी सब्जेक्ट की किताबें पढ़ना अनिवार्य नहीं है। जो किताबें अनिवार्य बताते हैं मैं उनको मानता ही नहीं हूँ, अनिवार्य शर्त नहीं है। अगर आपने कहीं से भी कोचिंग की है, अगर आपको कहीं से भी सीट मिली हुई है कि भाई ये जैसे परसेंटेज पर्सनल है, आपके पास ये 50 क्वेश्चन दिए हुए, तो वही क्वेश्चन आप सोल्व करो बार बार, उनसे ही आपका मतलब क्षमता बढ़ेगी क्वेश्चन सोल्व करने की। और अगर आपको किताबें करनी है तो किताबें मैथ्स और रीजनिंग की कोई भी स्पेशल बुक नहीं होती है, भले ही आप इसमें के अंदर रामनिवास मथुरिया की ले लो, किसी भी प्रकार की पुस्तक ले लो, उसके अंदर केवल क्वेश्चन दिए हुए होने चाहिए कि भाई हर प्रश्नावली के 50 से 60 या 100 क्वेश्चन होने चाहिए। US शेखावत सर की पुस्तक आती है, वो भले पुस्तक ले लो आप। अपने को इनको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, अपने को जो सिलेबस में जो यूनिट दी हुई है, जो प्रश्नावली दी हुई है, जैसे परसेंटेज है, एवरेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, इन प्रत्येक के 50 से 60 क्वेश्चन, मैक्सिमम 100 क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। इससे ज़्यादा अपने को क्वेश्चन सोल्व नहीं करने, भले ही मैथ्स हो भले ही रीजनिंग हो, उन दोनों के अंदर। और यहाँ से अपने 20 से 22 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाते हैं। फिर अगर अपन बात करते हैं तो अब लास्ट सब्जेक्ट अपना आता है करंट जीके का सीधा सा सिंपल सी चीज़ ध्यान रखनी है। क्रोनोलॉजी किताब आती है 11 रुपये वाली, वो आपको लानी है प्रति मंथली की और उसको पढ़ लेना है। और एग्जाम के लास्ट में प्रत्येक कोचिंग के द्वारा अपना एक कंपाइल सेट निकाला जाता है करंट जीके का 60 से 70 पेज का, वो आप लेके और उसको आप रिवाइज कर लो। ज़्यादा बड़ी अब करंट जीके के लिए कई क्या करते हैं, बड़ी कोचिंगों की दृष्टि है, विजन IAS है, उनकी पुस्तकें ले आती हैं। उनकी एक पुस्तक अपन एक महीने में पढ़ ही नहीं पाते, उनके 5 पेज पढ़ पाते हैं और महीना पूरा हो जाता है, अगले महीने की नहीं आ जाती है। फालतू में पैसे बर्बाद नहीं करने और उनको पुस्तकों को आपको नहीं लाना है। अगर आप RS की तैयारी कर रहे हो, उनकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। RS प्री के लिए आपको करंट जीके की क्रोनोलॉजी की पुस्तक लेनी है, वो भी 11 रुपये वाली, और प्रत्येक महीने में आपको उसको पढ़ना है। और वो पढ़ के और उसके अंदर भी आपको सेलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है। आप अगर जब पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्रोनोलॉजी की ये चीज़ अपने काम की है, ये चीज़ अपने स्किप करने लायक है, तो वो चीज़ें आपको कवर कर लेनी है। अब देखो यहाँ से मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बड़ी बड़ी चीज़ें आपके सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा कि भाई किस हिसाब से का अपना सिलेबस है और कहाँ से अपने को मटेरियल कवर करना है। तो मटेरियल का देखो मैंने आपको बिल्कुल स्पष्ट बता दिया है, जो चीज़ें पहले आपके पास अवेलेबल है, जो चीज़ें आप कई सालों से खुद पढ़ रहे हो, वही चीज़ें आपको पढ़ते रहना है। किसी के कहने पे अपनी पुस्तकें चेंज नहीं करनी है। मैं कहता हूँ सब टॉपर अलग अलग पुस्तकें बताएंगे आपको, अगर आप लक्ष्य भी बता देंगे, पेनोरमा भी बता देंगे, हिंदी साहित्य अकादमी, पढ़नी एक ही, अपने को एक ही फाइनल रखनी है, जिस पर आप अडिग हो फिर उस पर आप अडिग रहो, बार बार पुस्तकें चेंज नहीं करनी है। और उसके अंदर भी मैं आपको बता देता हूँ, पढ़ने का तरीका यही है। सबसे पहले खुद के नोट्स क्लियर करो। अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो खुद के नोट्स याद कर लो, और जिस सब्जेक्ट के आपके नोट्स याद हो गए हैं फिर वहाँ पर आप बुक ऐड करो, अदरवाइज आप बुक मत ऐड करो, डायरेक्ट बुक मत लो। तो सबसे पहले नोट्स, और नोट्स के बाद में आप उसके अंदर एक बुक ऐड कर लो और उस बुक को कंप्लीट करो। तो ये RS प्री की मतलब अपने बुक का हो गया। और अपने को क्या करना है, अब देखो मैंने आपको जैसे बता दिया था कि 200 नंबर का अंक बार होता है टोटल। कितने नंबर का? 200 नंबर का। कितने क्वेश्चन आते हैं? 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 प्रश्न आते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया लगभग अब 60 है, अपने 65% आप मान के चलो जनरल की कट ऑफ, ये जनरल की कट ऑफ आप 65 क्वेश्चन मान के चलो। तो मैं आपको बताता हूँ RS प्री आप किस हिसाब से आपको करना है। देखो राजस्थान, आप किसी भी राजस्थान के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि अपने राजस्थान जीके राजस्थान के वहाँ भी आगे भी काम आएगा। तो राजस्थान जीके की अगर आप तैयारी पूरा अपनों करना है, राजस्थान कल्चर अपनों को करना है, राजस्थान हिस्ट्री करनी है, राजस्थान का भूगोल करना है, तो अगर ये चीज़ें आप क्लियर कर लेते हो और राजस्थान की इकोनॉमिक्स आप कर लेते हो तो ये 45 क्वेश्चन आपके वहाँ से कवर हो जाएंगे। 45 के आसपास, 50 भी हो सकते हैं, 45% आपके कन्फर्म राजस्थान की जीके अगर आप प्रॉपर पढ़ते हो तो आपके यहाँ से हो जाते हैं। अगर आपके मैथ रीजनिंग अगर आपको छोड़नी है, किसी के साइंस समझ में नहीं आ रही है, वहाँ से आप अपना एक एक सब्जेक्ट स्किप कर सकते हो। जैसे आपको किसी को, अब जैसे मैथ और रीजनिंग को अपने को बिल्कुल कम ध्यान देना है। क्यों देना है? क्योंकि वो RS मेंस के सिलेबस में नहीं है, तो इतना ज़्यादा वहाँ पर फोकस नहीं करना है अपने को। इतना जो केवल मैथ्स वाले हैं वो तो वैसे ही करके आएंगे, जो आर्ट्स वाले हैं उनको मैथ्स और रीजनिंग स्किप कर दे तो भी कोई उनके खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप मैथ और रीजनिंग छोड़ सकते हो। अगर आपके साइंस भी नहीं समझ में आए, साइंस लेकिन छोड़नी इसलिए नहीं है क्योंकि वो आपके RS मेंस में भी आती है, लेकिन आपके पास समय कम है तो प्री के हिसाब से आप स्किप कर सकते हो। तो 45 क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके के यहाँ से हो जाते हैं। राजस्थान जीके पढ़ना मस्ट है, नेसेसरी है, क्योंकि पूरा का पूरा राजस्थान जीके फिर RS मेंस में आने वाला है, तो वो अपन छोड़ नहीं सकते।
फिर अपन बात करते हैं तो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन, ये आपके 15 से 20 क्वेश्चन करंट जीके के रिलेटेड आ जाते हैं। 15 से 20 क्वेश्चन करंट जीके के रिलेटेड आ जाते हैं, और अगर ये भी अपन जोड़ते हैं तो भी अपना काम हो जाता है, और अपने 60 के आसपास और 65 के आसपास क्वेश्चन हो जाते हैं। और लेकिन मैं इसके अंदर एक चीज़ और जोड़ सकता हूँ कि मेरे को जैसे संविधान सबसे इजी लगता है, तो वो 20 से 22 क्वेश्चन आप ऐड कर सकते हो। अगर आपको यहाँ से कम कवर होते हैं, मान लो यहाँ से 5 क्वेश्चन कम कवर हो गए, यहाँ से भी 5 कम हो गए, तो 20 से 22 क्वेश्चन जो संविधान के आते हैं बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है, कई बार हार्ड भी आ जाते हैं, लेकिन अपन कवर कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्मली आपका ऊपर से संविधान पढ़ा हुआ है, बढ़िया अच्छे नोट्स हैं आपके, अगर RS प्री के बनाए हुए हैं कहीं से भी, किसी भी कोचिंग से, तो आप इसको भी कवर कर सकते हो। तो RS प्री क्लियर करना बहुत ईजी है। 150 में से 60 से 65 क्वेश्चन आपको किस प्रकार करने हैं, वो आप अपना सिलेबस देखो, और सिलेबस में से आप ये देखो कि मेरी मजबूत स्थिति कहाँ है। उन मजबूत सब्जेक्ट को आप छोड़ना नहीं है, उनको आपको ढंग से कवर करना है कि इनमें से अपना कुछ भी सवाल आए वो अपने गलत नहीं होना चाहिए। तो आपके RS प्री वाला मामला बैठ सकता है। मान लो किसी को मैथ रीजनिंग नहीं आ रही है, वो स्किप कर सकता है, तो वो राजस्थान जीके पे, पॉलिटिकल पे, इन पे विशेष फोकस करके कवर कर सकता है। किसी को मैथ रीजनिंग आ रही है तो वो केवल मैथ रीजनिंग, और वो साइंस बैकग्राउंड से है तो साइंस और करंट जीके, इनसे भी वो RS प्री क्लियर कर सकता है। तो RS प्री तो क्लियर कोई भी कर सकता है। ये मतलब एक बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसके अंदर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैक्सिमम तो मैंने तो बताया आपको 60 से 65 क्वेश्चन के आसपास। तो अपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा के और 150 क्वेश्चन आते हैं, तो अपने को ऐसा टारगेट बना के चलना है कि भाई मेरे को 80 या फिर 90 क्वेश्चन करने हैं। क्योंकि अपने को RS प्री में आप कितने भी ज़्यादा नंबर लाओ, कोई खास फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि मेंस के अंदर आपके ये चीज़ें काम आती नहीं है। और ये RS प्री केवल क्वालिफाइंग है, तो अपने को क्वालिफाई करने के हिसाब से ही करना है। जब अपने को ऐसा लगे कि मैं RS प्री के अंदर 65 से 70 क्वेश्चन अब करने की स्थिति में हूँ, तब अपने को RS प्री का सिलेबस भी नहीं पढ़ना चाहिए। तब अपने को केवल और केवल RS मेंस का सिलेबस पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। मेन चीज़ यही है, RS की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो RS मेंस है, जिसका अंक भार है 800, और फिर 100 नंबर का जो इंटरव्यू है। ये दो चीज़ें हैं जो आपके फाइनल मेरिट के लिए काउंट होती है, जो आपकी फाइनल मेरिट के लिए काउंट होती है। तो मेंस RS मेंस ही है, इंटरव्यू भी आप एक बार स्किप कर दो, 800 नंबर में से जितने ज़्यादा आप नंबर लाओगे वो आपकी कैटेगरी वहाँ पर निर्धारण करती है। RS प्री केवल और केवल क्वालिफाइंग है, बहुत ईजी है, आप आराम से कर सकते हो। आपको केवल सिलेबस देखना है, सिलेबस देख के आपको अपने केवल टॉपिक सेलेक्टेड करने हैं कि भाई मेरे ये सब्जेक्ट अच्छे हैं, वहाँ से मैं 20 क्वेश्चन कर सकता हूँ, 20 यहाँ से कर सकता हूँ और 20 यहाँ से कर सकता हूँ। इतना करने के बाद आपका काम क्लियर है। 7 सब्जेक्ट में से अगर 3 या 4 सब्जेक्ट आपने अच्छे कर लिए, RS प्री आपका क्लियर है। RS प्री क्लियर होने की स्थिति आपको लगती है कि मैं RS प्री क्लियर होने की स्थिति में हूँ, आपको तुरंत RS प्री का सिलेबस साइड में रखना है और RS मेंस का सिलेबस ही आपको सामने रखना है। RS मेंस का सिलेबस आपके हमेशा टेबल के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि मेन चीज RS की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो केवल और केवल RS मेंस का सिलेबस है। न तो इंटरव्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना RS प्री इंपॉर्टेंट है। अगर आपने RS मेंस में ही मैक्सिमम नंबर लेके आ गए तो इंटरव्यू में भले आपके 30, 40, 50 भी आए तो भी आपको कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे इंटरव्यू में ही RS मेंस में ही अगर आप 800 में से 400 नंबर लेके आ गए, 450 लेके आ गए, 500 लेके आ गए, तो इंटरव्यू का कोई फिर महत्व नहीं रह जाता है। 450, 500 नंबर अगर आप RS मेंस में लेके आ जाते हो तो इंटरव्यू में आपको बिल्कुल नो टेंशन होकर जा सकते हो, 30 या 40 नंबर से भी आपका काम चल जाएगा। तो ये RS मेंस के बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे।